So do you think that is the current education system changing rapidly? It is definitely changing. Is it changing rapidly enough? I don't think so. But डिग्री और स्किल्स के बीच में लाइक जो कंफ्यूजन है कि should I go for a degree or skills? So मैं तो साफ बोलूंगा यहाँ पर, अगर आपके पास एकदम आईआईटी जैसी जगह से या स्टैनफोर्ड जैसी जगह से, सो इट हेल्प सिग्नल अ वैल्यू, क्योंकि आपने वो एक सर्टन प्रोसेस के थ्रू गए हो और आप वो सक्सेसफुल हो. बट बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड द एकदम एब्सोल्यूट टॉप कॉलेजेस, डिग्री टू मी ऑनेस्टली इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. what are the biggest challenges in India's education system today? जो करिकुलम है ज्यादातर जगह वो आउटडेटेड है. इट इज नॉट एट ऑल फन एंड प्रैक्टिकल. What is the future of computer science and especially the job? How will AI change education in future? ऐसी कौन सी 3 स्किल्स हर स्टूडेंट में होनी चाहिए जो भी बीटेक कर रहा है एंड इज प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब्स? कुछ लोगों का आईआईटी में नहीं हुआ है, लाइक दे आर कंफ्यूज, मतलब डर में कि हमें आगे क्या करना चाहिए. सर व्हाट वुड बी द पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम? तो आज हमारे साथ है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के को फाउंडर मिस्टर सिद्धार्थ माहेश्वरी सर. सो हेलो सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. थैंक यू यश. आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है. आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में. सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम टुडे? आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज कि जो करिकुलम है ज्यादातर जगह वो आउटडेटेड है. इट इज नॉट एट ऑल फन एंड प्रैक्टिकल. तो आदमी बेस्ट तब सीखता है जब वो कुछ बना के करता है चीजें. एंड थर्ड, इट इज़ नॉट द मोस्ट एस्पिरेशनल फील्ड फॉर द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट पीपल टू कम इन. तो फैकल्टी जो है जनरली, यूजुअली जो फैकल्टी बनते हैं उनकी सेकंड या थर्ड चॉइस होती है लाइफ में कि उनको फैकल्टी बनना है फॉर मल्टीपल रीजन. सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, चाहे वो स्कूल बोल लें अपन, चाहे वो कॉलेज सिस्टम पे बोल लें. So sir, do you think that is the current education system changing rapidly? इट इज़ डेफिनेटली चेंजिंग. इज इट चेंजिंग रैपिडली इनफ? आई डोंट थिंक सो. मतलब see, if we compare to what we were doing let's say 10 years 15 years back, definitely IITs में भी अगर मैं देखूँ तो IIT मद्रास में जो incubation होता है जिस तरह का होता है, that is much better than what it used to happen. But if we were to compare it to let's say China और US, जितना हमारा gap है अभी वहाँ पर, and we should only see that, तो मुझे लगता है अभी भी बहुत gap है, both in terms of the kind of work that is happening and also the kind of policies and framework that we have when it comes to education. Okay, so you said जैसे आपने gap बोल दिया, so like what are the major challenges कि हम वो gap recover नहीं कर पा रहे? तो सबसे पहले तो क्या बेस्ट लोग आपके अभी इंडिया में रुक रहे हैं और वो एजुकेशन में रुक रहे हैं? सो दैट आंसर इज नो. यूएस इज एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड टू बिकम फैकल्टी मेंबर. चाइना ने कॉन्सर्टेड प्रोग्राम चलाया फॉर 20 years. दे ब्रॉट इन द बेस्ट ऑफ रिसर्चर्स, बेस्ट ऑफ पीपल बैक टू द कंट्री, एंड उनको जो इनेबल करना पड़ा वो इनेबल करने के दिया उन्होंने. तो आई थिंक एक बड़ा गैप उसके कारण से कि हमने अभी तक उस पर उतना थॉटफुल एफर्ट नहीं डाला है. अगर एक बार माइंड सेट कर लिया तो ऐसा नहीं कि इंडिया में टैलेंट की कमी है. इफ वी डीरेगुलेट द एजुकेशन सेक्टर, थोड़ा और प्राइवेट प्लेस को अलाउ करें, थोड़ी और फ्रीडम रहे यहाँ पर, प्लस गवर्नमेंट मेक्स अ कॉन्सर्टेड एफर्ट टू ब्रिंग बैक दीज पीपल, गिव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट रिक्वायर्ड, आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग. बिकॉज इफ यू आस्क मी, Indian talent per se, both which is in India and in the US, is really good quality. They just need that opportunities. So जैसे कि इंडिया में सर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है, स्टूडेंट्स की है. ऑल्सो सेम गोज टू चाइना, दे आर ऑल्सो ह्यूज पॉपुलेशन. द रूट कॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम डजंट लाइज इन द ओनली कॉलेज. वो स्कूल में भी थोड़ा सा हम ब्लैक कर रहे हैं. सो जैसे अभी न्यू जेन कॉलेजेस आ रहे हैं फॉर द बीटेक, डू यू थिंक कि हमारा जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है वो पूरे तरीके से चेंज होना चाहिए? बिकॉज लर्निंग जो है कि किताब से पढ़ना है, एग्जाम में पास करना है, टू जस्ट लर्न एंड गिव द एग्जाम, तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से चलता आ रहा है इंडिया में. सो अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, जो हमें रूट कॉज है हमारा स्कूल, क्या उसको हमें चेंज करने की भी जरूरत है? ट्रू. एंड मतलब उसके लिए हमें शायद बाहर देखने की भी जरूरत नहीं है. मतलब कम लोगों को शायद पता होगा कि ब्रिटिशर्स के टाइम से पहले इंडिया में हर गांव में एक स्कूल होता था, एंड दे यूज्ड टू टीच अ डाइवर्स सेट ऑफ थिंग्स. तो मैथ्स भी पढ़ाते थे, जैसे रामायण वगैरह भी पढ़ाते थे, हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ाते थे. दे यूज्ड टू इवन टीच अकाउंटिंग एक्सेट्रा ऑल्सो, तो डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. तो काफ़ी अच्छा हमारा स्कूल सिस्टम था. तो स्कूल सिस्टम तो डेफिनेटली रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉलेज में पहुंच रहा है एक स्टूडेंट, वो उससे पहले 15 साल का एक स्कूल सिस्टम से होके आ रहा है, फ्रॉम नर्सरी से लेकर अगर 12th तक देखें. एंड दैट इज कम्प्लीटली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटरवेंशन ओवर देयर. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मतलब व्हाइल आई myself have cleared JEE, IIT गया हूँ, but now when I look at it, JEE के एग्जाम में what it forces you to do is basically कि आपको 4 में से एक सही ऑप्शन ढूंढना आना चाहिए. It doesn't force you to be curious. आपने पास्कल का नाम सुना, आपने प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा, आपने दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी. You never thought कि वो आया कहाँ से है, क्यों आया है, प्लैंक के दिमाग में क्या चल रहा था, how did they come to that equation itself or the constant itself. तो
हम चीज़ों को यूज़ करना सीख लेते हैं उसके कारण, एंड दैट्स व्हाई यू सी कि मतलब वी आर गुड एट सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑफ यूजिंग थिंग्स एंड डूइंग थिंग्स, बट फंडामेंटल क्यूरियोसिटी जो स्कूल्स में है वो कंप्लीटली मिसिंग है आज के डेट में. दैट नीड्स टू बी रीइग्नाइटेड. So, sir, also there are huge differences between the mindset of a child in India and other countries. तो वो वाला मैच करना लाइक सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो अभी थॉट प्रोसेस है पेरेंट्स का या फिर स्टूडेंट्स का, फर्स्ट के बच्चे को अगर पूछेंगे तो बोलता है एग्जाम के लिए मुझे पढ़ के लाइक एग्जाम लर्न करना है. बेसिकली 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी सेम सिखाया जाता है कि लर्न करके एग्जाम क्रैक करना है. 10th में प्रेशर आ जाता है पेरेंट्स का कि मुझे बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, एंड ऑल्सो सेम गोज टू द 12th. सो ये 12 साल की जर्नी में एक ही प्रोसेस फॉलो करता है. बट अगेन जब हम बीटेक या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर अदर फील्ड हम चूज करते हैं तो उस टाइम पे पूरा कंसेप्ट एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है. सो द रीजन लाइक टुडे इज अनएम्प्लॉयमेंट. काफी सारे लोगों को जॉब नहीं है डिग्री होने के बाद भी. सो वो सबसे बड़ा मेजर लाइक रीजन हो सकता है कि पीपल आर नॉट अडेप्टिंग दैट, क्योंकि वो सेम प्रोसेस बीटेक में भी फॉलो करते आ रहे हैं. एंड आज के जॉब के मार्केट में, जहाँ पे मार्केट में इतनी सारी जॉब्स है, बट वहाँ पे लाइक पीपल आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड. True. Absolutely. मतलब one of the challenges we face at lot of you students also, NST के स्टूडेंट्स से भी, इसकी जब आप लोग आते हो यहाँ पर तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेल मी सर हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम चूज क्या करें, इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, क्या करें. एंड द प्रॉब्लम इज कि आप जब स्कूल में थे तो आपको बोला गया था ये सब्जेक्ट्स हैं, आपको ये एग्जाम है, ये सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं, इसके बियॉन्ड आपका आ नहीं सकता है कुछ. जहाँ स्टूडेंट आगे पहले घबरा जाते हैं. अभी जैसे आपके एग्जाम में भी कई बार इवन ऑफ टॉपिक चीजें भी आती होंगी आउटसाइड द जो आपको पढ़ाया गया क्लास में, जस्ट टू चैलेंज यू, जस्ट टू मेक यू थिंक हार्डर. वैसा अगर स्कूल टाइम से ही रहे कि एक वेगनेस में जीने की आदत, खुद के डिसीजंस लेने की आदत, सो व्हाट हैपेंस एंड अप हैपनिंग इज कि जो कॉलेज तक पहुंचता है वो जेन्युइनली एक बच्चा है जिसकी लाइफ में उसके सारे डिसीजंस छोटे से बड़े पेरेंट्स ने लिए. तो डिसीजन मेकिंग हैबिट ही नहीं बन पाती है स्टूडेंट्स की, जो कॉलेज में आके फिर फोर्सफुली बनानी पड़ती है. ऑल्सो सर जैसे मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स रीच आउट करते हैं थ्रू दी यूट्यूब, एंड काफ़ी सारे पेरेंट्स के कॉन्सर्न से. सर लास्ट ईयर तक ये रहता था कि बच्चों के डाउट्स होते थे या फिर बच्चे ज़्यादा रीच आउट करते थे, लेकिन इस साल मैंने एक चेंज नोटिस किया है कि पेरेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज है. लाइक स्टूडेंट्स आर बिजी विद द प्लेइंग BGMI, बिकॉज 12th खत्म हो चुका है, ऑब्वियसली जेई दे दिया है, सो थोड़ा सा वो लोग अदर एक्टिविटीज़ में एंगेज हो चुके. बट पेरेंट्स के लिए काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है बिकॉज बच्चे के मार्क्स कम है, एंड दे आर रियली वरीड अबाउट द फ्यूचर. बिकॉज अभी न्यूज़ में आता है कितने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, CSE में जॉब्स की कमी है, और अदर साइड की बहुत सारी जॉब्स आ रही है, AI का ट्रेंड चल रहा है. सो पेरेंट्स भी बहुत सारे कंफ्यूज है. सो व्हाट एडवाइस और सजेशन वुड यू लाइक टू गिव टू पेरेंट्स स्पेशली कि अपने बच्चों के लिए जो काफ़ी कंसर्न है? मुझे एक तो लगता है कि आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. आपने यहाँ तक बड़ा किया है बच्चे को, आपने एक संस्कार दिए हैं उसमें, यू हैव पुट इन सम वैल्यूज इन देम. अब इसके बियॉन्ड स्टूडेंट्स को भी डिसाइड करने दें. आप एक पॉइंट के बियॉन्ड बच्चे को चला नहीं सकते हैं. आप सोचें कि हर चीज़ मैं करा दूंगा, दैट विल नॉट हैपन. सेकेंडली, इवन इफ द स्टूडेंट हैज गॉटन लेस मार्क्स टुडे, या फिर लेट्स से आपकी नज़रों में वो उतना सक्सेसफुल नहीं है, लाइफ इज टू बिग. इफ यू लुक एट लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, आपने भी यहाँ देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते होंगे, टुडे दे आर डूइंग गुड. तो आई थिंक लाइफ इज टू बिग. तो आप उतनी चिंता मत कीजिए बच्चे की, जितना आप उसको कंट्रोल करना चाहेंगे वो उतना. Yeah, like even I was IIT failure. Like मेरा सपना था IIT बॉम्बे जाने का, but मैं नहीं जा पाया, and like currently I'm very happy with this where I am. Also sir, degrees and skills, like एक तो डिग्री हो गया, एक स्किल हो गया. So currently like मार्केट में ये मिथ है कि डिग्री थोड़ा सा लेस रिलेवेंट है. कुछ लोग बोलते हैं कि स्किल्स पे ज़्यादा like फोकस करना चाहिए. That is true, but डिग्री और स्किल्स के बीच में like जो कन्फ्यूजन है कि शुड आई गो फॉर अ डिग्री और स्किल्स. मैं तो साफ बोलूँगा यहाँ पर, डिग्री जो है आपकी, अगर आपके पास एकदम IIT जैसी जगह से या स्टैनफोर्ड जैसी जगह से, सो इट हेल्प सिग्नल अ वैल्यू, क्योंकि आपने वो एक सर्टन प्रोसेस के थ्रू गए हो और आप वो सक्सेसफुल हो. एंड दोज आर रिगरस प्लेसेस. जैसे MIT में आप जाओगे, रिगर का जो लेवल है, जिस तरह की हार्डवर्क करनी पड़ती है, दैट इज क्वाइट हाई. तो इट सिग्नल समथिंग. बट बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड द एकदम एब्सोल्यूट टॉप कॉलेजेस, डिग्री टू मी ऑनेस्टली इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. एंड स्किल्स रियली मैटर. इवन फॉर द MIT स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि वो डिग्री कर लिया तो दे हैव टू हैव स्किल्स, बट जस्ट दैट कि वो उस वहाँ की डिग्री करने का एक वैल्यू है. इन टुडेज टाइम entrepreneurs are coming from everywhere. Like I am seeing कि पहले IIT से ही ज़्यादा entrepreneurs आते थे. Today I am seeing every kind of college drop out school 12th के बाद students, सब तरह के students entrepreneurship कर रहे हैं. So definitely there's a very big diversification जहाँ पर पेपर डिग्री का वैसा कुछ वैल्यू नहीं है, ना कंपनीज के लिए, ना आपको खुद उसके बारे में बहुत सोचना चाहिए. एंड इंटरनेट के साथ, AI के साथ, तो आप कहीं से बैठ के भी स्किल ले सकते हो. ओनली थिंग इज कि उसके लिए आपको बस
चीज़ें बनाना चाहिए, क्यूरियोसिटी यस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सो सर रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज में ले ऑफ होता है, लोगों को निकाला जाता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो लॉस में जाती है एंड कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो काफ़ी प्रॉफिट में, देन टू दे आर रिमूविंग द पीपल। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों हो रहा है? यस, तो कंपनीज द वे दे वर्क, स्पेशली इन यूएस अगर अपन देखें, दे बेसिकली जिस तरह से वो एम्प्लॉयज़ को देखते हैं वो नज़रिया थोड़ा एक्सपेंडेबल सा होता है। दे आर अ कॉस्ट सेंटर, कब जरूरत पड़ी हमें तो हम उनको हटा के कॉस्ट कम कर सकते हैं। सो इन टुडेज टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज कि ऑल दीज कंपनीज हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन केपेक्स। केपेक्स किस चीज़ के लिए? कि एआई को यूज़ करने के लिए, एआई को डेवलप करने के लिए उनको जीपीयूज लेना है। तो पहली बार सॉफ्टवेयर कंपनीज को फिजिकल सेटअप में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे वो आपका गूगल हो, सबको खर्चा करना पड़ रहा है। अब वो कॉस्ट कहीं से निकालनी पड़ेगी, बिकॉज वाइल दे आर ह्यूजली प्रॉफिटेबल, उनको प्रॉफिट्स मेंटेन भी करने पड़ते हैं। तो अब वो कहाँ से कॉस्ट निकाल रहे हैं? बाय रिड्यूसिंग देयर एम्प्लॉइज। एंड व्हाट हैड हैपेंड इन 2021, जब उस टाइम पे जब इकोनॉमी एकदम कोविड के बाद काफ़ी सारा मनी सिस्टम में फ्लो हुआ था बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, लॉट ऑफ कंपनीज हैड ओवर हायर्ड। रिमोट वर्क था तो प्रोडक्टिविटी का भी कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, तो बहुत सारी ओवर हायरिंग हुई, विच इज ऑल्सो गेटिंग करेक्टेड। बट ब्रॉडर ट्रेंड इफ यू लुक एट इट बियॉन्ड दिस बिग न्यूज ऑफ ले ऑफ, क्योंकि वो ले ऑफ की न्यूज़ बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है, इज दैट इंडिया में जिस तरह की टेक जॉब्स आज खड़ी हो रही हैं, तो टुडे वी वर सपोज टू बाय ट्रेंड्स 1800 कंपनीज शुड हैव बीन इन इंडिया, बट राइट नाउ देर आर 2200 कंपनीज। तो 400 कंपनीज एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इंडिया में आई हैं, बिकॉज ऑल दीज जॉब्स आर मूविंग टू इंडिया। सो दैट इज हैपनिंग। ओके, सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ जॉब्स स्पेशली इन टेक? काफी रैपिडली चेंजेस होते रहते हैं टेक में। आज कुछ नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, जैसे आज एआई का ट्रेंड चल रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग एक आ रहा है। सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशली द जॉब्स? सो कंप्यूटर साइंस का फ्यूचर में व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, वन, सॉफ्टवेयर डेवलपर, व्हाट इट मीन्स टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसका बार बढ़ रहा है। यू कांट सिंपली बी सेइंग कि मैं एक छोटा सा कोड लिख सकता हूँ या मैनेजर ने मेरे को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है ये कोड लिख सकता हूँ। यू हैव टू बी ग्रेट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आप अपने आप से चीज़ें फिगर आउट कर पाओ। यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। तो ये आपको, ये दूसरी चीज़ है। तीसरा, आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स और इंपॉर्टेंट हो गए, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब विद एआई द एक्सपेक्टेशन इज नॉट कि आप एक अच्छा कोड लिख दोगे, एक्सपेक्टेशन इज कि आप बहुत सारा काम कर सकते हो, प्लस यू विल डू वेरी हाई क्वालिटी वर्क। सो अब आप देखोगे कि ज़्यादातर, जैसे हम स्टूडेंट्स को ही दिखते हैं अपने, तो उनकी वेबसाइट अब ज़्यादा सुंदर दिखती है कंपेयर टू लेट्स से 4 years बैक, बिकॉज दे कैन लेवरेज। तो आप सबका बार हाई है। So what is going to happen is, one, you need to have very good understanding of CS fundamentals. Second, you need to even be better problem solver. Third, builder. आपको चीजें बनानी आनी पड़ेगी, ज्यादा काम कर पाना चाहिए आपको कोड के थ्रू। My next question is that how will AI change the education in future? Yeah. So I think the answer would be with you only. आप लोग सब चैट जीपीटी यूज करते होगे सीखने के लिए चीजें। इवन आई, मतलब आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब मैं अपनी कई सारे इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब मैं कर पा रहा हूँ आज की डेट में बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। तो मैं कहीं कार में जा रहा हूँ तो चैट जीपीटी को क्वेश्चन डाल देता हूँ। सो आई थिंक एआई इज गोइंग टू एक्ट एज अ पर्सनल ट्यूटर। इट्स गोइंग टू ऑगमेंट द करंट एजुकेशन सिस्टम लाइक एनी टेक्नोलॉजी बिफोर इट हैज डन। तो यूट्यूब था, तो यूट्यूब तो बहुत टाइम से है, यूट्यूब पे सारे वीडियोज हैं, MIT का लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, स्टैनफोर्ड का भी मिल जाएगा, दैट वाज ऑलवेज देयर। सिमिलरली नाउ यू कैन हैव अ सॉर्ट ऑफ पर्सनल ट्यूटर, बट स्टिल द नीड फॉर ह्यूमन टीचर एंड दैट इकोसिस्टम जहाँ लोग एक साथ आए हैं एक शेयर्ड गोल के लिए, दैट स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, दैट इज व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू डू थिंग्स। सो आई थिंक एआई इज गोइंग टू एक्सेलरेट लर्निंग फॉर पीपल एंड ग्रुप्स who are really curious and really want to do things. Yeah, that's true. And also AI की वजह से काफ़ी सारे सेक्टर्स में, जैसे बिजनेस हो गया सर, गाँव में भी लोग AI यूज़ कर रहे हैं। लाइक AI का इतना इम्पैक्ट हुआ है कि लाइक ग्लोबली इसका जो यूज़ केस है, यूज़र्स काफ़ी बढ़ गया। ऑल्सो सर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, वी विल गो मोर बैक टू योर कॉलेज लाइफ। जैसे आप IIT रुड़की से, सो उस टाइम पे कैसा था एजुकेशन, एंड अभी के टाइम पे काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं, राइट? सो सरप्राइजिंग, आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या लगा आपकी इस जर्नी में? दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे को अब दिखते हैं कंपेयर टू स्टूडेंट्स ऑफ हमारे टाइम पे। तो हमारे टाइम पे इंटरनेट भी, मतलब हमारे टाइम पे बहुत ही ख़राब सा होता था कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। हमारे बहुत टाइम ऐसा था जब इंटरनेट था ही नहीं एक तरह से। तो हम उस टाइम पे नोटिस करते थे कि बच्चों का एक्सपोजर काफ़ी कम था। सो स्टूडेंट्स वुड कम एंड जनरली एम्बिशन भी लो होगा, कुछ अता पता नहीं होगा। आज के ज़माने में जब बच्चा आता है तो उसको डे वन से स्टार्टअप पता है, उसको क्वांटम कंप्यूटिंग का पता है, HFT पता है, बहुत कुछ करना है। सो दैट स्पिरिट टुडे स्पेशली विद NSU स्टूडेंट्स, मतलब आई सी अ लॉट एंड इन जनरल मैंने ये देखा है, मतलब आज के स्टूडेंट्स आर मच मोर अवेयर, मच मोर एम्बिशियस, मच मोर कॉन्फिडेंट ऑल्सो। एट द सेम टाइम आई सी अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, लॉट ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब इंस्टाग्राम पे किसी का भी, क्योंकि सब कुछ भी बनाएंगे तो अच्छा इंस्टाग्राम पे लिंक्डइन पे डालेंगे, तो ऐसा लगता है कि दुनिया कितना कुछ कर रही है, हम कितना। तो एक थोड़ा मेंटल
यू नो हेल्थ इश्यूज आई एम सीइंग इन स्टूडेंट्स की डर और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है Yes. एंड दैट फियर ऑलवेज ड्राइव्स टुवर्ड्स नेगेटिविटी, तो दैट शुड बी अवॉइडेड. ऑल्सो सर, जैसे आपने बोला कि वो फियर काफ़ी बच्चों में, एंड इट्स ट्रूली बिकॉज बहुत सारे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज है, लाइक 12th के बाद करना है क्या है, लाइक सब लोग CSE की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ट्रेंड है मार्केट में जॉब्स है, कुछ लोगों को किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, बट देर लाइक पेरेंट्स आर फोर्सिंग कि भाई CSE में जा, तेरी जॉब लग जाएगी, इतना कमा पाएगा कि लाइक यू विल बी सर्वाइवेबल इन द कंट्री. सो जो भी बच्चे काफ़ी डरे हैं, लाइक उनका अभी आए, कुछ लोगों का अभी जैसे JEE का माहौल चल रहा है, तो कुछ लोगों का IIT में नहीं हुआ है, लाइक दे आर कन्फ्यूज, मतलब डर में कि हमें आगे क्या करना चाहिए. सर व्हाट वुड बी द पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम? सो आई वुड से देखो, जिसका कंप्यूटर साइंस का पैशन है उसको तो डेफिनेटली परस्यू करना चाहिए, ग्रेट, मतलब आप चीज़ें बनाओ. जिसका नहीं है उसको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए. बट अगर नहीं कन्विंस कर पा रहे तो पेरेंट्स फोर्सबली आप कंप्यूटर साइंस में भेज रहे हैं या ऐसी फील्ड में भेज रहे हैं जहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं है, आई वुड से आप उस फील्ड को भी ठीक से पढ़ लो, इतना कि आपको एक जॉब लग जाए, आप यू नो आप अपना सर्वाइबिलिटी हो. पैरेलल में यू हैव इनफ टाइम, कॉलेज हैज़ एम्पल टाइम फॉर अ Yes. स्टूडेंट. तो आपको जो है पसंद आप उसको परस्यू करना चालू करो. लेट दैट कि मेरे को नहीं CS में भेज दिया, तो लेट दैट नॉट बिकम एन एक्सक्यूज फॉर एनी वन टू यू नो से कि अच्छा मैं कर ही नहीं सकता हूँ. यू आंसर मी कि क्या कोई स्टूडेंट यहाँ पर रहते हो अच्छे से फोटोग्राफी परस्यू नहीं कर सकता? कर सकता है. तो बस वो टाइम को बैलेंस करना सीखें और यू नो जस्ट टेक इट. एंड वन थिंग आई विल टेल इज लाइफ में व्हाट यू स्टडी एंड व्हाट यू एंड अप डूइंग आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड. इफ़ यू आर, अगर आप अपनी मन बना लो तो एक एक साल में आप बहुत कुछ सीख सकते हो. Yes. तो डजंट मैटर. एनीवेज पेरेंट्स का आपके 4 साल के बाद लाइक पेरेंट्स भी समझेंगे कि आपने क्यों डिसीजन लिया, क्यों कर रहे हो आप. बट वंस यू हैव टू बी एबल टू कन्विंस देम कि देखो मैंने तो बना लिया, फोटोग्राफी में भी अपना एक अच्छा करियर बना लिया. दैट्स द इम्पोर्टेंट एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स थोड़ा सा True. नहीं मानते इस चीज़ को लेकर. ऑल्सो न्यूजन कॉलेजेस के बारे में हम बात कर रहे, सो जैसे ऑल्सो आई वुड लाइक टू फर्स्ट थैंक कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, सो दैट वी आर हियर एंड लाइक such a great opportunity we all got. I would also thank from behalf of all the Newton students. So thank you so much sir. Also Newgen College के बारे में काफ़ी सारे लोगों को confusion है, especially parents को आता है, students को आता है, because again ही 2022-23 से start हुए, like first batch 27-28 पे like shift हो जाए, like आ जाइए. तब तक जो अभी बच्चे हैं like जिनको न्यूजन कॉलेजेस में आना है, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड fear रहता है कि should we go. उनके माइंड में पहले रहता है कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ न्यूजन कॉलेजेस है, या फिर कुछ वेल नोन जो मतलब पेरेंट्स ने सुने हुए नाम होते हैं. सो दे आर कन्फ्यूज कि क्या हमें ट्रेडिशनल कॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर सेफ गेम खेलना चाहिए या थोड़ा रिस्क लेके न्यूजन की तरफ आना ठीक चाहिए. है, तो पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, मतलब आई लाइक टू थैंक माय स्टूडेंट, क्योंकि लाइक आई ऑलवेज से ये न्यूटन जो बन रहा है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर टीम एंड फैकल्टी बॉडी प्लस द स्टूडेंट्स. Right. मतलब वी आर बिल्डिंग इट आउट टुगेदर एंड ऑफ कोर्स थिंग्स आर शेपिंग अप by you guys also a lot, so thank you for that first of all. Secondly, coming to new gen colleges, see I can't answer about others, or मतलब what I would say to students is कि थोड़ा आप अपने हिसाब से स्टडी कीजिए. About NST I can answer कि what we are attempting over here is a serious attempt, एक sincere attempt है to transform computer science education, higher education and create builders जो इंडिया को लीड करें आगे चल के, create researchers, create entrepreneurs. इवन जो हमारे यहाँ से जॉब में जाएंगे, एंड वी नो कि हमारे यहाँ से 70-80% बच्चे जॉब्स में ही जाएंगे, वहाँ भी जाएँ तो इतना अच्छा काम करेंगे वो टॉप 1% में रहे हमेशा. सो दैट इज द एम ऑफ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. द रिजल्ट्स आर ऑलरेडी टू बी सीन. इस साल हमारा प्लेसमेंट का भी रिजल्ट आ जाएगा 1 साल बाद, एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो अच्छा आने वाला है काफ़ी. यहाँ पर पुणे में जिस तरह की इंटर्नशिप्स लगी हैं अभी बच्चों की, स्टूडेंट्स की, दैट हैज़ बीन रियली गुड. आई थिंक 30% ऑफ द बैच हैज़ गॉन इनटू AI roles itself. Students are landing some of the top startups, top companies out there. तो इतनी जल्दी हो पाना सेकेंड ईयर के बाद, दिस इज शोइंग कि अपने पास सिग्नल्स हैं. सेकेंड, देर आर other signals beyond this. So for example ICPC, which is the hardest coding contest of the world, जहाँ इंडिया ने आज तक कभी गोल्ड नहीं जीता है, वहाँ NST के स्टूडेंट्स इस साल 5 teams went till regionals and one of the team went till ICPC Asia West finals. So no new gen, usually no private colleges can reach till this level. तो इस बार NST की टीम सारी NITs की टीम से आ गई थी, एंड मोस्ट ऑफ द IIT टीम्स के भी आ गई थी, एंड दे वेंट टिल एशिया वेस्ट, वहाँ भी 30th रैंक आई. सो क्लियरली द साइन इज कि what the ecosystem that we have been able to build collectively as faculty and students together, the culture is working. Yes. So I can't talk about everyone else. What I can say is yes, if you come at NST, you will get that ecosystem which will help you transform into an amazing human being. एक चीज बस ध्यान रखना है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी बहुत. Right. दिस इज अ रिग्रेस एनवायरनमेंट, दिस अ सीरियस एनवायरनमेंट. तो सिर्फ मस्ती का एम है तो नहीं हो सकता यहाँ पर, लेकिन अगर कुछ बनाना है, कुछ पैशनेट हो बनाने को लेकर चीज़ें, कोडिंग को लेकर,
then definitely this is the place for या you. लाइक ऑल्सो यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब हमारे यहाँ पे मास्टर क्लासेस होती रहती है जहाँ पे इंडस्ट्री के टॉप पीपल यहाँ पे आके हमें गाइड करते हैं, सो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया है. सो या यू कैन लाइक गो थ्रू स्टडी थ्रू दी लाइक ऑल दी प्रोग्राम्स हियर एट NST. ऑल्सो सर अभी NST ने फर्स्ट ईयर दिल्ली में स्टार्ट किया, नाउ पुणे, बैंगलोर, अब इस साल हैदराबाद जा रहे हैं. सो लाइक देयर वर confusion and many queries from the students as well as parents regarding the Hyderabad campus. So would you like to share any insights? Absolutely. So one very good thing about NST has been कि एक तो हम slowly grow करते हैं. In 1 year we add only one new campus and we make sure कि हमारे स्टूडेंट्स को उस तरह का एक्सपोजर हर जगह मिल पाए. तो जैसे हमारा इस साल अगर हम देखें तो वी लॉन्च बैंगलोर लास्ट ईयर ओनली. वन टीम ओवर देयर ऑल्सो वेंट टिल ICPC रीजनल्स. वन स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड फॉर गूगल समर ऑफ कोड. पुणे में भी वी आर सीइंग ग्रेट रिजल्ट्स. 2 टीम्स इस बार ICPC रीजनल्स तक गई हैं. सो क्लियरली वी आर एबल टू रेप्लिकेट दैट एनवायरनमेंट. दैट वी आर एबल टू डू बिकॉज वी ग्रो वेरी कॉन्शियसली, वेरी स्लोली. आराम से करेंगे अपन. सो दैट्स द रीजन. सो वी हैव एडेड हैदराबाद कैंपस दिस ईयर बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम आंध्र एंड तेलंगाना स्टूडेंट्स, फॉर स्पेशली फ्रॉम गर्ल्स स्टूडेंट्स की हमारे घर के पास एक और कैंपस हो. सो दैट इज व्हाट वी हैव अलाउड टू डू. सर लेट्स टॉक अबाउट दी स्किल्स. सो ऐसी कौन सी 3 स्किल्स हर स्टूडेंट में होनी चाहिए जो भी बीटेक कर रहा है एंड इज प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब्स फॉर द फ्यूचर? यस, आई थिंक फर्स्ट इज मतलब AI रेडीनेस. तो आपको AI यूज़ कर पाना बहुत अच्छे से आना चाहिए. बिकॉज AI से आप चीज़ें बना भी सकते हो, आप चीज़ें सीख भी सकते हो. यू कैन टुडे क्रिएट ग्राफिक्स, यू कैन डू मार्केटिंग, यू कैन डू एवरीथिंग थ्रू AI. आई थिंक दैट इज द टॉप स्किल. सेकंड आई वुड से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो आपको DSA, आपको लॉजिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंपनीज, स्पेशली इफ यू वांट टू क्रैक कंपनीज, यू वांट टू गो इनटू जॉब्स, तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जाता है. थर्ड आई वुड से बी अ बिल्डर. आप चीज़ें बनाओ. व्हेन यू टेक अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट अप विच इज अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड उसको लेकर आप कुछ भी बनाते हो, दैट पुट्स यू इन सर्टन चैलेंजेस जो आप कभी बुक से पढ़ के नहीं कर सकते, जो कभी भी आपको कोई भी, हम भी क्लास में नहीं सिखा सकते. जब वो एनवायरनमेंट में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू आर बिल्डिंग एन ऐप फॉर पुलिस और आपको पहली बार पुलिस स्टेशन जाके किसी पुलिस वाले को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप हमारा ऐप यूज करो. इट्स गोइंग टू बी सच अ डिफिकल्ट टास्क बट इट्स गोइंग टू टीच यू सो मच, so many things that you cannot even imagine. तो mindset आपको पूरा change कर देता है. So I think these 3 things is what I would say to all the students. So like any 3 apps you use on the daily basis? Yeah, definitely Claude is first. WhatsApp of course, Slack, three of those are there. Okay. ऐसी कौन सी चीज़ें है सर स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ में अवॉइड करनी चाहिए टू द स्टूडेंट्स टू लाइक सेव देयर फ्यूचर? यू कैन. I think पहले तो मैं बोलूँगा टाइम वेस्ट. मतलब एंड आई विल नेवर से कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ऑफ कोर्स बैलेंस में. ऐसा भी नहीं कि दिन भर यू आर वेस्टिंग टाइम. बट जैसे बैठ के सिर्फ मूवीज देख रहे हैं रूम में, सो आई एम सीइंग दिस टेंडेंसी कि बैठ के पूरे दिन शॉर्ट्स चल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं. दैट इज व्हाट आई कंसिडर एज टाइम वेस्ट. तो कॉलेज गिव्स यू दैट टाइम जहाँ पर आप अपने पेस पे कोई भी चीज़ परस्यू कर सकते हो. मतलब आपको रिसर्च परस्यू करनी है, आपको स्टार्टअप परस्यू करना है. जैसे मैं था तो मैंने रिसर्च भी ट्राई कर लिया कॉलेज में, मैंने स्टार्टअप का भी ट्राई किया, मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की. मतलब मैंने इवन टेनिस खेलना ट्राई किया. आई वाज हॉरिबल एट इट बट एटलीस्ट आई गॉट दैट शॉट टू ट्राई थिंग्स आउट. आई थिंक कॉलेज इज दैट सेफ स्पेस जहाँ पर आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो. तो आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि टाइम वेस्ट मत करो, दोस्तों के साथ कुछ बनाओ, दोस्तों के साथ कुछ करो. आई वुड से रोबोटिक्स इज अ ग्रेट हॉबी टू हैव, समवन शुड हैव दैट. तो ये करना चाहिए. इट्स ग्रेट टाइम टू एक्सप्लोर. Exactly. बिकॉज ये 4 साल लाइक आगे नहीं मिल पाते, Yes. जॉब लग पाती Yes. है. सो सर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आइडियल फ्यूचर फॉर द एजुकेशन लुक लाइक टू यू? Yes, I think to me NST looks like an ideal version of a future of education, where people who are passionate about education and who have achieved things in life, people who are practitioners, who have let's say built things out in industry or done great research, come and join as faculty and create this community where students are also part of that community, where both of them together, faculty and student, are building things, doing research, studying together, things like that. So to me, basically a great first change that I would like to see and we are trying to affect is that faculty comes, who have done it before, so who are great at their fields, come and become faculty member. So that is one change I would like to see. Secondly, I would like to see a lot more involvement of let's say industry in education. How that doesn't mean that everyone has to leave industry to become faculty member. What it means is basically that they can start mentoring people. आप जॉब में हो, आप 3-4 स्टूडेंट्स को मेंटर कर दो कोई भी कॉलेज के. आई नो अ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स हु स्टूडेंट्स की BTP प्रोजेक्ट्स को मेंटर कर रहे हैं.
So things like that. So Even government has allowed the working professionals that they can go yes, to the right. universities. Yes, so professor of practice, that is still a full-time role. Yes. But while in job also people can do it. So that is what we try to do through master classes. Third, of course, the culture of building and especially deep tech. I would like to see our students, let's say, do robotics, pursue hardware, pursue semiconductor, anything. But beyond software also, software plus something is Software what. plus something. Yeah, software is needed everywhere. Software is today's need everywhere. Yesterday I was with a rocketry company. They told me half their job is about collecting data and then building algorithms around it. Even in some universities, mechanical has stopped and they have converted into mechatronics. Absolutely. So, Because software is everywhere. Say of software, data, AI is today everywhere. so thank you so much, sir. Thank you, Yash. Thank you so much. काफ़ी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट था एंड आई होप जो हमारे व्यूअर्स है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट से मिली होगी. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू. Thank you.